प्रीता, दिखा दी ना अपनी असलियत। जो करने आई थी करके दिखा दिया तूने। इंस्पेक्टर, इस लड़की के किसी भी बात पे बिलीव मत कीजिएगा। ये लड़की हमेशा से ही झूठ बोलती है। देखिए ये प्रीता का मैटर। 1 सेकेंड इंस्पेक्टर, ये सब इस लड़की का क्या धरा है। वो चाहती ही नहीं कि ये शादी हो। बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, सबको बेवकूफ बनाती है। पर आप तो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आप तो खुद लॉ है। आप बेवकूफ मत बनिए इससे, इसकी बातों में मत आइए। वो बस शादी रोकने की कोशिश कर रही है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे गिरफ्तार करने आए ना, मैं चलूंगा आपके साथ। लेकिन इस शादी के बाद ये शादी हो जाने दीजिए बस। अरे करण, एक मिनट। मिस्टर करण, देखिए मैं ना तो ये शादी रोकने आया हूँ और ना ही आपको अरेस्ट करने के लिए। यही तो यहाँ सबकी प्रॉब्लम है। खुद ही फैसला ले लेते हैं और खुद ही रिजल्ट सुना देते हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया है। अच्छा, तो कहाँ गायब हो गई थी तुम? हाँ, कहाँ गई थी? ये सब क्या है? इतने आंसू? तू पागल हो गई है क्या? ये क्या हाल क्या कर रखा है तूने अपना? कोई जरूरत नहीं है। करण किसी और से शादी करना चाहता है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? करण चाहता है ना कि मैं उसकी शादी होते हुए देखूं। ठीक है, तो मैं देखूंगी, उसकी शादी होते हुए देखूंगी। एक ऐसी लड़की से जो दिल से, दिमाग से, इरादों से, फैसलों से, हर चीज से बुरी है। उसकी शादी होते हुए देखूंगी एक बहुत ही बुरी लड़की से, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ, कहाँ गई थी? जहां भी गई थी, जो भी कर रही थी, तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मुझे तुम्हारी शादी रोकनी होती तो मैं कब से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। I had all the reasons. और पुलिस ने आकर कब की शादी रोक दी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। क्योंकि मैं ये चाहती ही नहीं कि ये शादी रुके। I know, तुम मुझे जिस तरह देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी किसी बात पर तुम्हें एज यूजुअल यकीन नहीं हो रहा है। बट इट्स ओके, आई डोंट केयर। मैंने किसी को नहीं बुलाया है। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरी बात सुनेंगे प्लीज? हमें पता चला है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हम अपनी ड्यूटी करने आए हैं, ना कि आपकी शादी को एंजॉय करने के लिए। अगर शादी एंजॉय करने नहीं आए हो तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे? बता क्यों नहीं रहे हो? आप लोग मुझे बताने का मौका देंगे तो बताऊंगा ना। इंस्पेक्टर एक मिनट, आप प्लीज बताइए कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग प्लीज प्रीता जी का गुस्सा इन पे मत निकालिए। एक मिनट, आप इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, आप बताइए आप क्यों यहाँ पर आए? हम यहाँ पर उस किडनैपर के बॉस का पीछा करते हुए आए हैं। जिसने आपको और आपके भाई करण लुथरा और प्रीता को किडनैप किया था। या लेकिन ये आप यहाँ पर क्यों ढूंढने के लिए आए हैं? ये तो शादी, हमारे घर में शादी चल रही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो इस वक्त इसी घर में है।
जीत गए तुम प्रीता जी से और मैं जीत गया लूथरा भाइयों से। फिर हम दोनों राज करेंगे। पर हम राज करने के बदले एक राज बनकर रह जाएंगे अगर तुमने प्रीता जी को हल्के में लेने की गलती की तो। क्या प्रीता? हाँ, क्या उसको हल्के में लेने की कोशिश की? तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रीता को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हो? तुम्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है? वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। दिमाग यहाँ पर सिर्फ मेरे पास है जो मैं यूज करती हूँ। तुम तो अपना दिमाग कभी भी यूज नहीं करते। आज तक मैंने जो भी काम किया है वो ऑन पॉइंट किया है, और तुमने जो भी किया ना गलत किया है। गलतियों पे गलतियां करते जाते हो तुम। आज भी तुमने गलती कर दी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। यहाँ पर आके शादी में आकर अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया ना, तुमसे 1000 सवाल करेगा और तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा। क्या कहोगे तुम? यहाँ पर क्यों आए थे? क्या कहूंगा मैं? क्या कहूंगा मैं? ये तुम्हारा सड़ा हुआ मास्क। सड़ा हुआ नहीं है, गलती से भी इसको सड़ा हुआ मत बोलना। मेरा प्यारा मास्क है, ये मेरा लकी मास्क है। इसको पहनते ही मेरी किस्मत और बुलंद हो जाती है। तुम्हें पता है इसको पहनकर मैंने कितने कांड किए? इसको पहनकर मैंने लोगों को अपनी बॉटल में उतारा है। किसी को पता ही नहीं चलता कि मास्क के अंदर कौन है, मैं या कोई और। आज भी मैं लूथरा हाउस कैसे आया? इसी मास्क को पहनकर, वो भी बैक गेट से। ना कोई सिक्योरिटी वाला था, ना कोई वॉचमैन। ऐसे लग रहा था कि दरवाजे मेरे लिए ही खोल के रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर गॉड ने मेरे लिए रेड कारपेट बिछा दिया हो कि आओ पृथ्वी मल्होत्रा, तुम्हारा स्वागत है। इन शॉर्ट, मैं यहाँ पर वो कामों को करने आया हूं जो तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं किए होंगे। उन कामों को जो तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से नजरअंदाज किए होंगे। तुम बोलना क्या चाहते हो पृथ्वी? प्रीता जी, फिर से तुम उसका नाम ले रहे हो। अरे नाम क्या, वो साक्षात यहाँ पर है। और अगर वो यहाँ पर है इसका मतलब ये हुआ कि वो करण और मायरा की शादी नहीं होने देंगी। क्या तुम जब देखो तब प्रीता 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 करते रहते हो? प्रीता कुछ नहीं कर सकती, कोई शादी नहीं रोक सकती। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें लगता है वो स्मार्ट है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो, क्यों करते हो ऐसा। वैसे भी पृथ्वी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुमसे वो तुम्हारी प्रीता जी की स्टोरी सुनने का। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो प्रीता के लिए जुनून है, मुझे वो खत्म कर दो। अरे कोई जुनून नहीं है, ना ही मैंने अपना दिमाग ऐसे सेट कर रखा है। फालतू हो तुम। बेबी, मेरा मतलब है फालतू की बकवास कर रही हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख के ले लो तुम। अगर प्रीता जी यहाँ पर है ना, तो वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर करण और माहिरा की शादी नहीं होने देंगी। पृथ्वी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात ना ही सुन रहे हो, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हो। नीचे करण और माहिरा की शादी हो रही है, फेरे स्टार्ट हो गए। कितने फेरे होते हैं? 7। कितना वक्त लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट से क्या कर रहे हैं हम? क्या मच्छर मार रहे हैं? 10 मिनट से हम नोक-झोंक कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इन 10 मिनटों में करण और माहिरा की शादी हो चुकी हो गई होगी? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नीचे जाके सबके सामने मत आ जाना, दूर से देखना। जब तक हम नीचे पहुंचेंगे ना, करण और माहिरा बड़ों के आशीर्वाद ले रहोगे, लेकिन तुम प्लीज किसी के सामने मत आना। चलो चल के देखते हैं कि तुम सही या मैं गलत। चलो। मैं सही और तुम गलत हो। देखते हैं। वो किडनैपर इस घर में? जी हाँ, हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं, उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। देखिए, हमने उसकी डिटेल्स हमारे सारे खबरियों को दे दी थी। यहाँ तक कि हमने आपके घर के बाहर हमारे सिविल ड्रेस में कुछ ऑफिसर्स खड़े किए थे ताकि वो हर आने जाने वाले पर नजर रखे, और उन्होंने हमें बताया कि उन लोगों ने उसे अंदर आते हुए देखा है। और हाँ, पते की बात यह है कि उसने वही मास्क पहना हुआ है जो उसने आपकी किडनैपिंग के वक्त पहना था। हाँ, मास्क तो था उसके पास। ओह गॉड, शर्लिन का फ्रेंड खतरे में है। और ये शर्लिन कहाँ है? उसे जल्द से जल्द ये न्यूज़ देनी होगी ताकि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर पाए। लेकिन इंस्पेक्टर, हम लोग इतना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल अब तो भाग गया होगा ना। वो अब भी यहीं है। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्या काम? तुझे किडनैप करने का। तुझे किडनैप करने आया होगा इस घर में। मेरे होते मेरे ऋषभ को कोई हाथ लगा के दिखा दे, उसकी जान ले लूंगी मैं। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। बानी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऋषभ यहाँ हम सबके बीच में है। किडनैपर की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऋषभ को यहाँ सबके बीच से उठा के लेके जाए। अच्छा, कुछ नहीं होगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पर इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि किडनैपर है कहाँ, अंदर है या बाहर? नहीं, वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर सिविल ड्रेस में हमारे ऑफिसर्स खड़े हैं। वो
वो डेफिनेटली इसी घर में है और कहीं छुपा हुआ है, और ऐसी जगह पर छुपा हुआ है जहाँ पर उसे पता है कि मिस्टर ऋषभ और मिस्टर करण लुथरा किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए वहाँ जा सकते हैं, और जैसे ही इन दोनों में से कोई वहाँ जाएगा वो इन्हें किडनैप कर लेगा। तो इससे पहले कि वो इनको किडनैप करे, हमें पूरे घर की तलाशी लेकर उसे पकड़ना होगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। करण, आप लोग सब घर रहिए, प्लीज सेफ। कम आइए। मॉम मैं आती हूँ, एक सेकंड मैं आ रही हूँ मॉम। सिक्योरिटी, कोई बाहर वाला घर के अंदर घुसा है। तुम लोग कर क्या रहे हो वहां पे? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? पीता अरोरा भी घर के अंदर आ गई, और इस बार कोई आदमी आया है। ढूंढो उसे। सृष्टि का